हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जुडिशियल पाठशाला क्लासेस। आज मैं आप सबके साथ एक इम्पोर्टेंट धारा पर डिस्कस करूंगी जिसे कहते हैं चोरी। चोरी को आपकी आईपीसी की धारा 378 में बताया गया है, जबकि अगर बीएनएस की बात करें तो इसको बीएनएस की धारा 303 में बताया गया है। चोरी क्या होती है, चोरी के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए देखते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे ले लेने के लिए हटाता है, चोरी करता है, यह कहा जाता है। यानी अगर देखा जाए तो चोरी के लिए क्या क्या चीज़ें होने की आवश्यकता है। पहला है कब्जा। किसी व्यक्ति के हमें उसे पोजीशन में से हटाना चाहिए, ना कि स्वामित्व में से। एग्ज़ाम में आपसे स्वामित्व ऑप्शन दिया जाता है, जबकि आपसे आंसर होता है इसका कब्जा। दूसरा आवश्यक तत्व है सम्मति के बिना, सामने वाले व्यक्ति की कंसेंट के बिना हमें वो वस्तु हटानी चाहिए। तीसरा है वस्तु का मूवेबल, यानी कि जंगम संपत्ति होनी चाहिए, अचल संपत्ति की चोरी नहीं होती। चौथा है बेईमानी पूर्वक, यानी कि आपकी बेईमानी होनी चाहिए। पांचवा है हटाना, उस वस्तु को उसके स्थान से हटा देना। अगर ये पांचों तत्व किसी भी चोरी में, किसी भी कार्य में दिखते हैं तो उसे चोरी बोला जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, चोरी मानी जाती है। जैसे वाई की सम्मति के बिना वाई के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से ले लेने के आशय से वाई की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को एक काट डालता है। जैसे ही उसने उस पेड़ को काटा, वैसे ही क्या हुआ, उसने चोरी की, यानी कि पेड़ काट दिया, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, उसके कब्जे से हटा दिया, उसकी सम्मति के बिना पेड़ काटा और कैसा किया, बेईमानी पूर्वक उसको उसके स्थान से हटाया गया। तो ये क्या हुई, चोरी हुई। इस सेक्शन को समझने के लिए थैंक यू।